हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपने इंडोर प्लांट्स। बीच वाला प्लांट तो काफ़ी अच्छा चला हुआ है, बट पता नहीं क्यों मनी प्लांट नहीं ग्रो कर रहा, तो मैं वही देख रही थी कि क्यों नहीं ग्रो कर रहा। फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अपने बालों में ऑयलिंग। ऑर्गेनिक इंडिया का जो कोकोनट ऑयल होता है वो मैं उससे मसाज कर रही हूँ अच्छे से। जो है मैंने बालों में ऑयलिंग कर ली हुई थी, क्योंकि फिर मुझे 2 घंटे के बाद जो है बाल वॉश करने हैं। और ये वाला जो टूल मैं दिखा रही हूँ आपको, इससे फिर ऑयलिंग करने के बाद मैंने जो है अच्छे से मसाज कर ली थी, जिससे कि सर के जो ब्लड, मतलब सर्कुलेशन अच्छी होती है ब्लड की, तो और काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। और यहाँ पर आ गई थी मैं बरामदे में। धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई थी बाहर, तो मैंने सोचा साग को साफ़ कर लेती हूँ। पिछले कल ही मेरे हस्बैंड जो है सरसों का साग और पालक लेके आए हुए थे, और मैं इनको बोल रही थी कि बथुआ और सौंफ भी ले आते, तो ये बोल रहे थे कि बथुआ और सौंफ बाज़ार में नहीं मिली। ये सरसों का साग और पालक ही थी। तो अभी भी अब इसका सीजन जो है जाने वाला है, तो ये बोल रहे थे कि ये बना लो। पता नहीं फिर नेक्स्ट टाइम आए कि नहीं आए, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और मुझे कल चंडीगढ़ जाना था, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ करके कट के धो के जो है मैं उबाल दूंगी, और फिर इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, ताकि इनको जब भी खाना होगा तो ये तड़का लगा लेंगे। और मुझे कल जाने की पैकिंग भी करनी थी, सामान वगैरह भी डालना था। तो और बेटे के लिए भी सोच रही थी कि साग ले जाऊं, बट चंडीगढ़ में शायद से एक दिन रहना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने नहीं लेके गई थी। यहाँ पर चला हुआ था थोड़ा हंसी मजाक। मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे और बेटी भी बैठी हुई थी। मैं इनको बोल रही थी कि मुझे 1 वीक के लिए जाना है, तो ये बोल रहे थे नहीं, 2-3 दिन के बाद जो है वापस आ जाना। वही थोड़ा हंसी मजाक चला हुआ था, तो मैं इनको बोल रही थी कि नहीं, मुझे काफ़ी दिन रहना है, मुझे अपनी बहनों के घर भी जाना है। तो वही हंसी मजाक चला हुआ था। और फिर मैंने जो है नेल पेंट लगाया अपने पैरों में। पहले जो है पुराने नेल पेंट को जो है मैंने नेल रिमूवर से अच्छे से साफ़ कर दिया। मैं बड़ा कम नेल पेंट हाथों पैरों में लगाती हूँ, बट आज मेरा मन कर गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कल जाना है, तो ऐसे मतलब मन कर गया। तो पिंक कलर का नेल पेंट मुझे काफ़ी पसंद है, तो वही मैं लगा रही थी। और यहाँ पर जो है मैंने दोनों पैरों में जो है नेल पेंट लगा लिया था, और मेरी मेड कर रही थी बर्तन साफ़, और मैं कर रही थी अपनी आज सेल्फ केयर, क्योंकि सारा काम तो घर का हो गया था। बर्तन पड़े हुए थे, वो मेड मेरी साफ़ कर रही थी, और मेरा जो काम रहता है वो मैंने सुबह ही कर लिया हुआ था। और यहाँ पर जो है मैंने अपना नेल पेंट लगा लिया। फिर पैरों में मैंने बिछिया भी डाली हुई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पिछले कल के जो हैं चावल बचे हुए थे, तो मैंने सोचा मिक्स वेज राइस ही बना लेती हूँ। और इसकी मैंने रील और शॉर्ट भी डाला हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके वो भी देख लें। और यहाँ पर मेरे पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल थी वो मैंने कट कर ली थी। सिर्फ पनीर और ब्रोकली मैंने इनसे मंगवाई थी, और काफ़ी टेस्टी बने थे। सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी, और सारे मसाले वगैरह ऑर्गेनो, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के काफ़ी टेस्टी जो है ये चावल बने थे।
और साथ में ले लिया था हमने दही। दही तो वैसे हम काफ़ी कम पसंद करते हैं, बट इन चावलों के साथ जो है काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और फिर मैंने हस्बैंड की प्लेट भी लगा दी। लंच करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। मुझे जाना था पार्लर में अपनी थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो वही मैं गई थी। अपनी फ्रेंड के साथ तो नहीं गई थी, क्योंकि आपको जैसे कि पता है उनके हस्बैंड को जो है हल्की सी मोच आई है, तो फिर मैंने उसको बोला भी नहीं। और थ्रेडिंग करने के बाद मुझे अपने शूज़ ठीक करवाने थे मोची के पास, तो वहीं गई हुई थी। तो मेरे सारे काम बाज़ार के हो गए थे। और बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा कुछ सूप और बिस्किट वगैरह, मतलब उसने कुछ सामान मंगाया हुआ था, तो वो ले गई थी। और यहाँ पर मैंने ख़रीद लिए थे सूप, क्योंकि उसको सर्दी खांसी हुई है ना, तो उसको गरम गरम सूप पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 2-3 पैकेट जो है ले लिए थे, और कुछ थोड़ा बहुत और भी सामान लिया था ग्रॉसरी का। और फिर चली गई थी मैं घर। साग को मैंने अच्छे से घोट के जो है फ्रिज में स्टोर कर दिया था, जो मैंने दोपहर को जो साफ़ किया था, ताकि पीछे से जब भी इनको खाना होगा तो तड़का लगा लेंगे। काफ़ी क्वांटिटी में बन गया हुआ था। मैं लेके नहीं गई, मैंने सोचा कहीं लीकेज वगैरह ना हो जाए। और वैसे भी हमें चंडीगढ़ में रहना था एक रात, तो मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ही ना हो जाए, तो मैं लेके नहीं गई थी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको नेक्स्ट डे का ब्लॉग, अर्ली मॉर्निंग का। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है बस में उन्होंने चढ़ा दिया था, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और मैं ले गई थी अपने साथ जो है ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी मैं। और यहाँ पर बस रुकी थी 15-20 मिनट के लिए, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और चाय ऑर्डर कर दी हुई थी। क्योंकि बाहर का जहाँ पर यहाँ बस रुकती है ना, यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। तो जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं तो यहीं पर बस रुकती है, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट जो है मैं घर से ही लेके जाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैं आसपास का व्यू दिखा रही हूँ। काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी सुबह सुबह। धर्मशाला में तो धुंध नहीं थी, पर जैसे जैसे कांगड़ा और देहरा जैसे जैसे आते गए, और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। तो अभी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो थोड़ी कम हुई। फिर बस वहाँ से निकल पड़ी थी, और चल पड़ी थी मैं चंडीगढ़ के लिए। मैं पहुंच गई थी चंडीगढ़, और बेटा मेरे से पहले ही पहुंच गया हुआ था। तो वो भी उसको शायद से 2.5-3 घंटे लगते हैं यहाँ से, मतलब जलंधर से। तो वो पहुंच गया हुआ था, मैं उसके बाद पहुंची। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे मौसम चेंज हो गया था, ऐसे गर्मी सी लग रही थी। और मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जो है शेयर करें। और काफ़ी ज़्यादा आज गलतियां हुई हैं वॉइस ओवर में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से जो है वॉइस ओवर कर रही थी, और यहाँ पर हमने ले ली थी ऑटो, जहाँ पर हमें काम था वहाँ जाने के लिए। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
ये बेटा मेरा आपको बाय 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 नहीं, सॉरी, हाय कर रहा है। और यहाँ पर हम निकल गए थे